ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले होंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th का मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से बताना है तुम्हें कि रिक्त समुच्चय कौन से हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय निकालने हैं, कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो निकालते हैं। विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? विषम प्राकृत संख्या होती है तुम्हारी 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होती है तुम्हारी विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो कि 2 से जिसमें भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ये है तुम्हारी विषम प्राकृत संख्या। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, ऐसी कोई संख्या है नहीं जो कि 2 से जिसमें भाग जा रहा हो। ठीक है, तो जो हमारा सेट आएगा, मतलब जो समुच्चय निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा नल, मतलब खाली निकल के आएगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या होती नहीं है विषम प्राकृत संख्याओं के अंदर जिसमें 2 से भाग चला जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो सेट आएगा वो क्या आएगा, खाली आएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, रिक्त समुच्चय। तो ये जो पहला वाला जो होगा हमारा क्वेश्चन, वो तुम्हारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होती हैं तुम्हारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें खुद का भाग जाता है, मतलब 2 है तो 2 का 2 में ही भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, किसी और नंबर से भाग नहीं जाता, तो वो होती हैं तुम्हारी अभाज्य संख्याएं। अब ये क्या बोल रहा है, सम अभाज्य संख्याओं। सम का मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 से भाग जाना चाहिए। तो इसमें से नंबर देख सकते हो, जिसमें से एक ही संख्या ऐसी है जिसमें 2 से भाग जाता है। ठीक है, वो है 2। ठीक है, तो हमारा जो सेट बनेगा वो सेट के अंदर क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, इनमें से सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो एक ही संख्या आ रही है, तो हमने हमारे सेट के अंदर क्या आएगी, 2। तो ये क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है सेट के अंदर, तो हमारा जो रिक्त समुच्चय तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी ऐसी संख्या है जो कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, x इज लेस देन 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। x कैसी संख्या है, जो कि 5 से छोटी है, मतलब इनमें से कोई ना कोई सी होगी, और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7, और 7 से बड़ी होगी। ठीक है, 7 से बड़ी कौन सी संख्या है, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत है आगे। अब क्या कह रहा है ये, x इज लेस देन 5, 5 से तो छोटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7, और 7 से बड़ी होनी चाहिए। ये कभी पॉसिबल हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हमारा क्वेश्चन होता है ये कि x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 7, अगर ये कंडीशन होती तो हमारा क्या आता, 5 से बड़ी 6 हो गई और 7 से छोटी 6 आ गई, तो हमारे सेट के अंदर क्या आता, 6। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, x इज लेस देन 5, तो 5 से छोटी होनी चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 होगा, और साथ ही साथ क्या है, x इज ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, ऐसा कोई नंबर मिल नहीं सकता जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सेट होगा वो क्या आएगा, नल आएगा। ठीक है, तो ये किसका है उदाहरण होगा, तुम्हारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, वो क्या है, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। ठीक है,
ये होता है जैसे हमारी लाइन है, कोई भी रेखा है, ये कोई रेखा है और ये कोई रेखा है। अगर दो रेखाओं का जो भी इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, ये होती है तुम्हारी उभयनिष्ठ बिंदु। जैसे ये है ए, ये बी। ठीक है, ये दो रेखा है, जिसका ये है उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं, समांतर रेखा कौन सी होती है? ये वाली, ऐसी तो होती है समांतर रेखा, ए बी सी डी, ये है समांतर रेखा। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये बताओ, अगर समांतर रेखा है तो उनका कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा नहीं। ठीक है, जब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा? तुम्हारा रिक्त समुच्चय होगा तुम्हारा। ठीक, तो इसके अंदर कुछ आएगा नहीं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? तुम्हारा रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, इसमें से बताना कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। तो चेक करते हैं फर्स्ट वाले को। वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं टोटल। तो टोटल 12 होते हैं, तो मतलब वो काउंटेबल है। जब काउंट कर सकते हैं तो वो क्या हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। तो पहला क्या होगा तुम्हारा? परिमित होगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड वाले की। तो ये क्या कह रहा है? 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। एंड नहीं है तो मतलब इसको काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा? ये अपरिमित होगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो थर्ड वाला क्या कह रहा है? 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है? 99 100 तक। तो मतलब ये क्या है? 1 से लेकर के 100 तक के नंबर आएंगे। तो हमें पता है कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबर आ रहा है, तो ये काउंटेबल है। जब काउंटेबल है तो क्या होगा? ये परिमित होगा। ठीक, अब फोर्थ वाला क्या कह रहा है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े कितने होते हैं? 101 102 103 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि 100 से बड़े बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल हैं, कितने भी जा सकते हैं, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? तुम्हारा अपरिमित होगा। ठीक है, फोर्थ वाला भी क्या होगा? तुम्हारा अपरिमित होगा। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? 99 से जो भी छोटे अभाज्य पूर्णांक होंगे वहां तक जाएगा। तो मतलब इनको काउंट कर सकते हैं हम लोग, इजीली निकाल के काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो क्या होगा? ये भी परिमित होगा। ठीक है, तो परिमित और अपरिमित में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। मतलब जिस चीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है? परिमित समुच्चय होता है। ठीक है, और जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है? तुम्हारा अपरिमित होता है। तो ये था तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। अब बात करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो हमने पिछले वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या निकलवा रहा था? परिमित और अपरिमित। ये भी थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही है। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी परिमित और अपरिमित निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष कौन सी होती है? ये वाली होती है तुम्हारी एक्स अक्ष, और ये कौन सी होती है? वाई। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा कौन सी होगी? ये होगी। ठीक है, ये तुम्हारी क्या होगी? समांतर रेखा होगी एक्स अक्ष के। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय निकालना है। तो क्या होगा? ये जो बाई अक्ष, ये जो बाई वाली लाइन होती है, इसका कोई एंड तो होता नहीं है। ठीक है, इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। जब इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं तो इसके जो
जो पैरेलल लाइंस आएंगी उसको भी कितने भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें पैरेलल लाइंस भी बहुत सारी आ सकती हैं जो कि अनकाउंटेबल होंगी। अनकाउंटेबल होंगी तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा कि ये अपरिमित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं टोटल। ठीक है, तो 26 टोटल होते हैं, मतलब हमने काउंट कर रखे हैं। ठीक है, जब काउंटेबल है चीज तो वो किसके केस में आती है, परिमित समुच्चय होता है। तो ये क्या होगा, सेकंड वाला भी परिमित होगा। तो इसके अंदर थर्ड वाला क्वेश्चन आता है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं, एक तो 5 ही होता है, 10 होता है। ठीक है, मतलब 5 के गुणज निकालना है। ठीक है, तो 5 होता है, 1 25, 125। ठीक है, मतलब बहुत सारे होते हैं आगे। ठीक है, तो 5 के गुणज बहुत सारे होंगे, मतलब अनकाउंटेबल होंगे आगे। ठीक है, तो अनकाउंटेबल होंगे तो किस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी, अपरिमित वाली। तो ये थर्ड वाला क्या होगा तुम्हारा, अपरिमित। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ वाले की, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनको काउंट किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, तो क्या होगा तुम्हारा, परिमित होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर लास्ट वाला है, मूल बिंदु 0 0। मूल बिंदु 0 0 कौन सी होती है, ये होती है तुम्हारी 0 0। ठीक है, 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो 0 0 से जो होने वाले वृत्तों का समुच्चय ये होगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आ सकते हैं, ऐसे ही इधर भी होंगे, मतलब 0 0 से होकर के जाएंगे वो। ठीक है, वैसे ही इधर भी होंगे। ठीक है, मतलब 0 0 से होकर के जाने चाहिए। तो इधर भी इनफाइनाइट होंगे, इधर भी इनफाइनाइट होंगे, इधर भी इनफाइनाइट होंगे और इधर भी इनफाइनाइट होंगे, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जब काउंट नहीं किया जा सकता तो क्या होगा, वो अपरिमित होगा। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी क्या होगा, अपरिमित। वो भी कौन सा समुच्चय होगा तुम्हारा, अपरिमित होगा। तो अब बात करेंगे यार क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बतलाइए कि A इक्वल टू B है अथवा नहीं। ठीक है, अपने पास A की वैल्यू दे रखी होगी और B की वैल्यू दे रखी होगी, बताना है A इक्वल टू B है या नहीं। ठीक है, तो A के एलिमेंट चेक करेंगे और B के एलिमेंट चेक करेंगे, अगर दोनों भी सेम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू B है। ठीक है, तो चेक करते हैं यार, इसमें A है, इसमें A है। ठीक है, इसमें B है, इसमें भी B है, इसमें C है, इसमें C है, इसमें D है, इसमें D है। मतलब A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट के बराबर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू B होगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है, लेकिन इसमें 12 नहीं है। ठीक है, तो इसके अगर सारे एलिमेंट के बराबर नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि A नॉट इक्वल टू B है। तो मतलब A नॉट इक्वल टू B होगा। अगर कोई एक भी एलिमेंट मिल जाता है ना आपको कि वो इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो कह सकते हो कि A नॉट इक्वल टू B होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या कह रहा है, A में क्या दे रखा है 2 4 6 8 10, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म में नहीं दे रखा, तो इसको पहले हमने क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पढ़ो इसको, x सच दैट x सम धन पूर्णांक और x इज लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो सम धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 2 4 6, मतलब आगे भी होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लग रही है, x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 तक चल रहा है अपने को। ठीक है, तो जो b की वैल्यू आएगी रोस्टर फॉर्म में ये आ जाएगी। ठीक, चेक करते हैं, 2 है, 2 इसमें है,
4 है, इसमें भी 4 है, 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। मतलब जो ए के सारे एलिमेंट थे वो बी में हमें प्रेजेंट मिल गए, मतलब हैं बी में भी प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है। अब फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ये जो थर्ड किया था, थर्ड में क्या दे रखा था, ए की वैल्यू रोस्टर फॉर्म में दे रखी थी, बी की नहीं दे रखी थी। अब फोर्थ वाले में क्या है कि बी की वैल्यू रोस्टर फॉर्म में दे रखी है और ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो पहले ए की वैल्यू को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे ए और बी की वैल्यू में। ठीक है, तो पढ़ते हैं x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। ठीक है, तो 10 का गुणज है मतलब 10 आना चाहिए, और 20, 30, 40, 50। ठीक है, मतलब 10 के मल्टीपल होना चाहिए, 10 का डिवाइड चला जाना चाहिए उसमें, तो ये क्या होना चाहिए, ये वैल्यूज आनी चाहिए, और वो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहीं ये क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, 20 है इसमें, 20 है, 30 है इसमें, 30 है, लेकिन इसमें 15 प्रेजेंट है, लेकिन इसमें 15 कभी मिलेगा नहीं तुम्हें। ठीक है, 25 है इसमें 25 कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, और इसमें क्या दे रखा है, 5 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। मतलब बेसिकली ए इक्वल टू बी है या ए नॉट इक्वल टू बी है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में दे रखी है, लेकिन बी की वैल्यू रोस्टर फॉर्म में नहीं दे रखी है। तो बी को पढ़ते हैं x सच दैट x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। ठीक है, तो ये समीकरण दे रखा है, पहले इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दे रखा है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें से अगर x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x, और इसमें से x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x की वैल्यू -2 आ जाएगी और एक आएगी -3। ठीक है, अब इसकी जो समीकरण की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -2, -3, और a की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, 3। तो ये इक्वल है नहीं है, ये पॉजिटिव दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, तो इक्वल नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, युग्म समान नहीं होगा, तो मतलब a नॉट इक्वल टू b होगा। ठीक है, तो ये पहला क्या होगा तुम्हारा, युग्म समान नहीं होगा। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, दोनों दे रखे हैं। ठीक है, दोनों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको कंपेयर करेंगे कि इक्वल है या नहीं। x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं f, फिर कॉमा, फिर o, फिर l, फिर दूसरी l आ रही है, लेकिन l हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको स्किप कर देंगे। फिर o आ रहा है, o हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको भी स्किप कर देंगे, और w। ठीक है, अब इसको भी करते हैं। ये क्या कह रहा है, y सच दैट y शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है, तो सबसे पहला अक्षर उठाते हैं w, फिर o, फिर आता है l, और फिर आता है f। ठीक है, अब करते हैं कंपेयर। इसमें f है, इसमें भी f है, इसमें o है, और इसमें भी o है। ठीक है, इसमें l है और इसमें भी l है, इसमें w है और इसमें भी w है। मतलब a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं और b के सारे एलिमेंट a में प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होंगे, दोनों युग्म समान होंगे। इसका मतलब ये है कि a इक्वल टू b होगा। ठीक है, अब बात करेंगे यार क्वेश्चन नंबर 6 की। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ठीक है,
इनमें से बताना है कि कौन कौन से समुच्चय मतलब कौन कौन से सेट हमारे इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं ए वाले को। ठीक है, क्या ए इनमें से किसी से इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो इसके एलिमेंट चेक करेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है। ठीक है, और किसी में तो है नहीं, और इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, और इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें 2 नहीं था, तो इससे तो कंपैरिजन करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें 4 मिल गया। ठीक है, मतलब इन दोनों से कंपैरिजन चल रहा है, इसमें से इसका तो कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 था सबसे पहला एलिमेंट और 2 था नहीं इसके पास। ठीक है, अब बात करते हैं 8 की। तो 8 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इससे भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, इससे तो कंपैरिजन करना नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, तो इससे भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई ऐसा कोई सेट है नहीं जिसके अंदर 4 एलिमेंट हो। ठीक है, तो जो हमारा ए सेट है वो किसी भी सेट के इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं बी का। ठीक है, इसका इससे कंपैरिजन तो करेंगे नहीं क्योंकि ये तो किसी के इक्वल है नहीं। ठीक है, बाकी जो बच रहे हैं उससे कंपैरिजन करेंगे। 1 इसमें है, ठीक है, 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें है। ठीक है, और 1 तो है लेकिन इसमें 4 एलिमेंट हैं, और इसमें 4 एलिमेंट है, और इसमें बाकी में क्या है 2 एलिमेंट हैं, तो इनका कंपैरिजन हम लोग नहीं करेंगे। इसका डी और बी का कंपैरिजन करते हैं। इसमें 1 प्रेजेंट है, इसमें 1 प्रेजेंट है, इसमें 2 है, और इसमें भी 2 है। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें 4 है, और इसमें भी 4 है। मतलब बी किसके इक्वल होगा तुम्हारा, डी के। तो बी इक्वल टू क्या हुआ, डी होगा। ठीक है, अब ए किसी के इक्वल है नहीं, बी डी के इक्वल हो गया। अपने पास जो बाकी के सेट्स बचते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब ये भी किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं, और बाकी जो बच रहे हैं उनमें 4 एलिमेंट है नहीं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी किसी के इक्वल होगा नहीं। अब बात करते हैं ई की। तो इसमें -1 प्रेजेंट है, और इसमें भी -1 प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों में तो -1 है नहीं, तो हम लोग किस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ई में और जी में। इसमें 1 प्रेजेंट है, इसमें भी 1 प्रेजेंट है, मतलब ये किसके इक्वल हो गए, जी के। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, जी। ठीक है, अब बचते हैं दो सेट एफ और एच। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इसमें 0 प्रेजेंट है, इसमें भी 0 प्रेजेंट है, लेकिन इसमें है क्या ए, और इसमें क्या है ए 1। ठीक है, तो ये इसके भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब सारे जो सेट हैं, सारे जो समुच्चय हैं हमने चेक कर लिए, तो इनमें से कौन कौन से इक्वल आए हैं। एक तो बी डी के इक्वल आया है, और एक आया है तुम्हारा ई जी के इक्वल आया है। ठीक है, बाकी जो और सारे सेट दे रखे हैं वो किसी के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी खत्म होती है यहीं पर। इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन पूरे करा चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.3।